और उसका जो दूसरा भाई शदीद जख्मी था उस वक्त, आज अस्पताल के अंदर उसकी भी डेथ हो गई है। ऐसे समझे कि 30 रुपए के मामूली तनाजे पर दो सगे भाई हैं जो वो जान की बाजी हार गया है। फिर एक भाई है जो वो अपने दूसरे भाई को जो जख्मी था उसका सर अपनी गोद में रख के बैठा हुआ था, उसको बचा रहा था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मेरा नाम है मकसूद कैफी और आप देख रहे हैं मकसूद कैफी डिजिटल। नादिर रायगढ़ का इलाका है जी, रत्ती पिंडी, जहां पर 30 रुपए के तनाजे पर कल ये वकूआ हुआ है। दिलखराश वाकया पेश आया है। फ्रूट वाले ने बैठ के पे दर पे वार करके एक नौजवान के सर में मारे, जिससे उसकी मौके पर मौत वाकया हो जाती है। और उसका जो दूसरा भाई शदीद जख्मी था उस वक्त, आज अस्पताल के अंदर उसकी भी डेथ हो गई है। ऐसे समझे कि 30 रुपए के मामूली तनाजे पर दो सगे भाई हैं जो वो जान की बाजी हार गया है। असल में ये मामला क्या है, मुकम्मल तफसील के साथ मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। ये दो भाई थे जो कि दूध फरोश थे। ये आते हैं जी, फ्रूट लेने के लिए रुकते हैं एक रेडी वाले के साथ। इनकी बहस होती है कि रेट क्या है। 30 रुपए का फर्क था। वो कह रहे थे कि रेट ज्यादा आप लगा रहे हैं, लेकिन वो कह रहा था कि पीछे से हमें सौदा महंगा मिला है। यही तू तकरार थी, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं था। बहुत सारे दोस्त ये क्यास राया करते हुए नजर आ रहे हैं कि इनका मामला कोई और होगा या पहले की कोई जाती रंजिश होगी। इस तरह का कुछ भी नहीं था। बाय द वे वो आते हैं और बाय द वे इनके दरमियान जो लड़ाई है वो शुरू हो जाती है। और देखते ही देखते जो ये लड़ाई है बढ़ जाती है। हजारों सैकड़ों के हिसाब से लोग वहां पर मौजूद थे, मजमा लगा हुआ था और छुड़वाने की बजाय लोग वहां पर वीडियो बनाते हुए नजर आए हैं। बेहिसी की इंतहा है। और इसी दौरान जो फ्रूट वाले थे वो 3-4 इकट्ठे हो जाते हैं और छुरियों के वार करते हैं। पहले इनको जख्मी करते हैं, फिर एक भाई है जो वो अपने दूसरे भाई को जो जख्मी था उसका सर अपनी गोद में रख के बैठा हुआ था, उसको बचा रहा था कि पीछे से एक दरिंदा स्वाक मुलजम जो फ्रूट फरोश था वो आता है और बैठ के जोरदार यानी कि झटका उसके सर में मारता है, जिससे उसकी मौके पर ही जान निकल जाती है, वो फौत हो जाता है। अब पुलिस उस पर जो है वो एक्शन ले रही थी, ये भागा हुआ था। पुलिस ने रात भर रेड किए हैं और अब ये जो सबाक मुलजम है ये कानून की गिरफ्त में आ चुका है। अब ये पकड़ा गया है। सारी जिंदगी जो पछताएगा कि इसने गलत किया है। सिर्फ मामूली तलक कलामी और सिर्फ 30 रुपए के फर्क से इसने दो सगे भाइयों का नाहक कत्ल किया है। अब ये सारी जिंदगी इस सलाखों के पीछे जाएगा। इसके घर के मामला भी खराब होंगे, लेकिन हम ये समझते ही नहीं और ना ही समझने की कोशिश करते हैं। छोटी छोटी बातों को हम बढ़ा चढ़ाकर बयान करते हैं, छोटी छोटी बातों पर हम लड़ने मरने पे आ जाते हैं, लेकिन उसके नतीजे का हमको नहीं पता होता। और आज सूरत हाल ये है कि वो दो भाई जान से चले गए हैं और ये पकड़ा गया है। अब ये जेल जाएगा, इसको सजा होगी, इसकी फैमिली भी यतीम हो जाएगी, उनकी फैमिली भी यतीम हो गई है। तो मेरे भाइयों, मकसद आपके साथ वीडियो बनाने का ये है कि छोटी छोटी बातों को इग्नोर करना सीखें, बर्दाश्त करना सीखें, ताकि आप खुश रहें और इस तरह का कोई नाखुशगवार वाकया पेश ना आ सके। तो अगली स्टोरी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।